बीना, बीना, ओ बीना। अरे क्या हुआ, काहे चिल्ला रहे हैं? अरे लिपस्टिक लगा रहे हैं ना। लिपस्टिक नहीं लगाओगी तो सही वक्त पर सही जगह पर पहुंच नहीं पाओगी क्या? हे भगवान, इन औरतों को मनाने में और कहीं ले जाने में इतना टाइम काहे लगता है? ए जी, हाँ बोलो। हम तो लटके ही रह गए, हमें भी पैक कीजिए ना। अरे नहीं नहीं नहीं, गांव में तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम यहीं रहो। बहाना बना रहे हैं या सच में ले जाना नहीं चाहते? सचमुच ले जाना नहीं चाहते? अरे तुम वहां पर करोगी क्या? वही जो आज तक करते आए हैं। हमारी खिंचाई। बड़े समझदार है। अभी और समझदारी दिखाकर हमें जल्दी से पैक कीजिए। हाँ, इसी में हमारी भलाई है। और वैसे भी अगर हम तुमको नहीं ले जाएंगे ना तो तुमको बहुत मिस करेंगे। चलो चलो चलो, तुम भी क्या याद रखोगी। लेकिन संभाल के, रास्ते में कुछ बोलना नहीं हमको, समझ रही हो? जवाब नहीं दे पाएंगे। ए जी चले, हम तैयार हैं। हाँ, तो अकेली तैयार होके क्या करोगी? जाके अपनी 5 बेटियों को बाहर लेकर आओ, निकलना है भाई, देर हो रही है, बस छूट जाएगी हमारी। अरे बुला रहे हैं ना। मीनाक्षी, काजल, राधिका, स्वीटी, छोटी, चलो तैयार हो जाओ, जल्दी से आ जाओ। पापा गिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमको यही अब कहना है, बनारस में ही रहना है। क्यों गाँव की बड़ी आबादी जब शहर में करनी है शादी। काजल भाई का पक्का इरादा, गाँव नहीं जाने का वादा। पापा को मनाना है, हमें गाँव नहीं जाना है। पापा गिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे रुको रुको, चुप करो, कहाँ लगा रखा है ये? ना तो हम किसी स्टेट के सीएम हैं और ना ही तुम लोग ऑपोजिशन पार्टी के लीडर, समझ में आ रहा है? अब जाओ, अंदर जाओ, फटाफट तैयार हो के आओ, हम लोग को देर हो रही है, बस पकड़नी है, चलो। पापा, मैंने उन सारे नेताओं की जीवनी पढ़ रखी है जो नारेबाजी कर करके कहां से कहां पहुंच गए। तो तुम भी शहर से गांव पहुंच जाओ, तुमको हमने मना किया है क्या? मना तो हम खुद को कर रहे से बापू, क्योंकि हमें गांव नहीं जाना है। आयो दादा, ये सब तुम लोग क्या कह रही हो? हाँ मम्मा, काजल दीदी बिल्कुल सही कह रही है, हम गाँव नहीं जा सकते। हाँ, नहीं खा सकते? क्या नहीं खा सकते? अरे तुम कुछ खा सको या ना खा सको, लेकिन हमारे हाथ का थप्पड़ जरूर खाओगी तुम लोग। 5 मिनट दे रहे हैं, फटाफट अंदर जाओ और तैयार हो जाओ, हमको गांव के लिए निकलना है। क्यों? वहाँ वरुण धवन मिलेगा? नहीं ना, तो गाँव क्यों जाऊं मैं? अरे वरुण धवन नहीं मिलेगा तो हम क्या करें? अरे घर से बाहर निकलने का अलार्म बज गया हमारे मोबाइल पे। देखो, गांव जाने का अलार्म बज गया, गांव जाने का। चलो जाकर तैयार। अरे हमारे मुंह पे पोस्टर काहे लगा रही? चलो जाकर तैयार हो जाओ, चलो। कहाँ गए सब लोग? और पोस्टर कहाँ गए? और सपना देख रहे थे क्या? क्या हुआ? अरे हम सपना देखे बिना कि तुम्हारी 5 बेटियां हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं और गांव जाने से इनकार कर रही हैं। अरे 4 बज रहे हैं, थोड़ी देर और सो जाने दीजिए और खुद भी सो जाइए। नहीं, हम नहीं सोच सकते, हमको जाके पहले देखना होगा कि कहीं ये 5 लड़कियां हमारे खिलाफ नारेबाजी करने की कोई तैयारी तो नहीं कर रही हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये लोग यहां पे कब आए? हाँ ठीक है, कहाँ है? नहीं चलेगी। शाबाश। बनारस महोत्सव के पास, वो भी 2 दिन के बाद की। अच्छा, यानी कि ये लोग पक्का गांव जाने के मूड में बिल्कुल है ही नहीं। बीना! बीना! क्या चिल्ला रहे हैं? बीना,
हमको सब पता चल गया है। क्या पता चल गया है? वही जो इनको लगता है कि हमको पता नहीं है, लेकिन हमको पता चल गया है। यो पहचान कौन खेलना बंद कीजिए ना और साफ साफ बताइए कि बात क्या है। साफ साफ यानी कि आज तक हम जो कुछ भी कहते थे उस पर धूल मिट्टी डाल के कहें क्या? बताएंगे कि बात का है। अरे हुआ ये है कि तुम्हारी बेटियों ने गांव जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। हाँ, लेकिन हम किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं देंगे। सोने नहीं देंगे? लेकिन पापा अब तो पहले हम सबकी नींद तोड़ चुके हैं। अरे जब पीना पीना, ये देखो दीदी गंगा महोत्सव के पासेस जो भी से 2 दिन के बाद है बनारस में, यानी कि ये लोग पक्का गांव जाने के मूड में नहीं हैं। अरे ये तो बहुत गलत बात है बच्चों। अरे बापू यो पासेस मारे को छोटा कट्टा में दिए थे। अच्छा, और वो वहां पे जो पोस्टर पड़े हैं इतने बड़े बड़े जो तुम लोगों ने हमारे खिलाफ मोर्चा निकालने के लिए बना रखे हैं, वो क्या बताओ? पापा ये मोर्चे के पोस्टर्स और ये सारा सामान 2 दिन पहले का है, जो महिला मुक्ति मोर्चा वालों ने धरना प्रदर्शन के लिए बनवाए थे। आयो दादा, माने के सब ठीक है ना? मतलब तुम लोग गांव जाने के लिए राजी हो? तो ठीक है। ऐसा कहा घूर रही हो हमको? हम क्या तुमको शक्ल से बकलोल लग रहे हैं? अब हम अपने मुंह से थोड़ी ना कह सकते हैं। यानी कि दिल में है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा है। अरे बच्चों आ जाओ, नाश्ता तैयार है। हम भी बच्चों को बहुत मस्का लगा रहे हैं। हाँ, मतलब उनके लिए ब्रेड पे मस्का लगा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। अरे इन्होंने तो वही कपड़े पहन रखे हैं जो सपने में पहन रखे थे। कहीं हमारा सपना सच तो नहीं होने वाला है? पापा की पापागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुड मॉर्निंग। सब तैयार है, अब बताइए कितने बजे चलना है? भाई ऐसा है कि हमारे गांव जाने के लिए अब 3 बसें चालू हो गई हैं। एक तो सुबह 9 बजे, एक 12 बजे दोपहर को और एक शाम को 4 बजे। तो हम सोच रहे हैं कि दोपहर के बाद तक पहुंच जाए, इसलिए सुबह 9 बजे की बस पकड़ लेते हैं। फिर बाकी की 2 बस बेकार जाएंगी। दादा कहाँ बेकार की बात करती हो? हम लोग एक बस से सफर करेंगे, बाकी के लोग तो बाकी की 2 बस से सफर करेंगे ना। और लोग भी हमारे गांव जा रहे हैं। हेलो, तुम पहुंचने वाली हो? ओके ओके, मैं अभी आती हूँ। हाँ। पापा नहीं, कोई बाहर नहीं जाएगा, नहीं तो बस छूट जाएगी। ओके ओके ओके। पापा वैसे हमारी बस कितने बजे है? हमारी तो 9 बजे की है। 9 बजे। और अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी तो 6:30 बज रहे हैं। ऐसे यहाँ से हम लोगों को बस स्टैंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा? करीब 25 मिनट। और अभी हम पे एक्स्ट्रा वक्त कितना है? 2 घंटा तो है। ठीक है, फिर मैं 1 घंटे में आती हूँ। ओके हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है। अरे कहाँ जा रही हो? पापा वो मेरी एक फ्रेंड दिल्ली से आ रही है, मैं उसे स्टेशन रिसीव करने जाना चाहती हूँ। अरे उसको रिसीव करने की क्या जरूरत है? उसको यहीं आने दो ना। उल्टा वो तुमको सी ऑफ करने के लिए चल पड़ेगी। क्या बोलते हो? पापा बस 1 घंटे की तो बात है, यूं स्कूटी से जाऊंगी, यूं स्कूटी से वापस आ जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग घर पे रहो, समझे? मम्मी प्लीज बोलिए ना पापा को। अरे जाने दीजिए ना, जब बिटिया कह रही है कि 1 घंटे में पक्का वापस लौट कर आ जाएगी तो आ जाएगी। आ जाओगी ना? हाँ हाँ, 1 घंटे में पक्का आ जाऊंगी। बापू सिर्फ 6:30 से लेकर 7:30 तक की तो बात है। ठीक है, लेकिन याद रहे चाहे कुछ भी हो जाए तुमको 1 घंटे में वापस यहाँ आना होगा, समझी? ओके ओके ओके, थैंक यू पापा, बाय। बीना एक बात बताओ, ये अंधविश्वास पे विश्वास करना चाहिए क्या? आयो दादा, आप ही तो कहते हैं कि अंधविश्वास को नहीं मानना चाहिए। हाँ, यानी कि हमारा सुबह का जो सपना है वो सच नहीं होगा।
सुबह का सपना सच नहीं होगा यानी कि लड़कियां गांव जाने के लिए हमारा विरोध नहीं करेंगी, वो विरोध नहीं करेंगी यानी कि हमारे साथ गांव जाएंगी, वो हमारे साथ गांव जाएंगी। तो है कहाँ मीनाक्षी, कहाँ है? आए क्यों नहीं अभी तक? आयो दादा, अरे अपनी घड़ी तो देखिए, 1 घंटे का कह के गई है ना, अभी तो सिर्फ आधा ही घंटा हुआ है। तो हम तो घड़ी देख रहे हैं लेकिन उसको भी अपनी घड़ी देखनी चाहिए ना, क्या वो वक्त से पहले नहीं आ सकती है? पापा मुझे भी अपनी फ्रेंड से मिलना है। देखा, इंस्टॉलमेंट में सबको इस घर से बाहर ही जाना, कोई जरूरत नहीं जाने की, समझी? मैं उसके यहाँ नहीं जाना चाहती, वो यहाँ आना चाहती है। हाँ हाँ तो ठीक है, उसको आने दो। लेकिन उसको बोलो जितनी जल्दी आ सके उससे जल्दी यहाँ से जाने की बात करे। थैंक यू पापा, मैं अभी कॉल करके उसको बुला लेती हूँ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर पहुंच के बाहर। 7:35 हो चुके हैं और तुम्हारी बेटी पहुंच के बाहर हो चुकी है। आयो दादा, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारी बेटी पहुंच के बाहर हो गई है? अरे वो हमारी बेटी है, हमारी। अरे हमारा कहने का मतलब है कि वो उसका फोन पहुंच के बाहर हो चुका है। तो ऐसे कहिए ना। ऐसे कहिए वैसे कहिए, कैसे क्या कहिए? तुम्हारे कहने पे तो उसको जाने देना 7:30 के ऊपर, और वो तो आई नहीं, वो पहुंच के बाहर हो गई ना, मतलब उसका फोन पहुंच के बाहर हो गया ना। पापा अरे जा अपना काम करो। अरे तुम आ गई। अरे तुम कहाँ पहुंच के बाहर हो गई थी? मतलब तुम्हारा फोन कहाँ पहुंच के बाहर हो गया था? अरे वो कभी कभार नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, फोन खराब है ना। पर मैंने कहा था ना टाइम से आ जाऊंगी, देखा टाइम से आ गई। आयो दादा, अरे आप तो कह रहे थे ना तुम्हारे कहने पे भेजा, तुम्हारे कहने पे भेजा, अब देखो आ भी गई। अरे आ गई तो हम क्या करें? हैं? चलो जाकर तैयारी करो निकलने की। और बाय द वे 5 मिनट लेट आई हो, बात कर रही हो। हम तैयार हैं। अरे बाप रे, अरे बच गया। अरे वाह, बहुत अच्छी लग रही हो तुम तीनों। लेकिन वो छोटी कहाँ है? अरे वो अपने कमरे में बैठी है, उसकी सहेली आई है ना निशा, दोनों बैठ के बतिया। आयो दादा, बतिया का रहे हैं, दोनों मिलके रो रही हैं। अरे दोनों पक्की सहेलियां बिछोड़ने जो वाली हैं। अरे रे, तो बहुत गड़बड़ है। चलो चलो बच्चों को हंसाते हैं। चारी, ऐसा करते हैं, हम दोनों में से एक को राधिका दीदी का चश्मा पहना देते हैं और एक को राधिका दीदी की कान की सुनने वाली मशीन पहना देते हैं, बस दोनों झट से हंस पड़ेंगी। देखो स्वीटी बेटा, ऐसा है कि बच्चों को कार्टून बनकर नहीं हंसाया जा सकता, उनको कार्टून दिखाकर हंसाया जा सकता है, समझी? तो फिर एक काम करते हैं, स्वीटी को ही भेज देते हैं, इसको देखते ही वो दोनों हंस पड़ेंगे। देखो निशा, तुम रो मत, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट पैक करके रखा है। थैंक यू छोटी, तुम भी मत रो प्लीज, ये लो, ये गिफ्ट रख लो। थैंक यू निशा। अरे अरे अरे, काहे को इतना रो रहे हो तुम लोग? अरे बच्चों चुप हो जाओ, बच्चों चुप हो जाओ। बेटा कोई जाता है ना तो उसे हंसते हंसते विदा करना चाहिए, ऐसे रोते हुए नहीं। हाँ, और क्या पता कब और कैसे हम लोग वापस आ जाए, है ना? हाँ हाँ, अगर तुमने बनारस वापस आने का कोई सपना देखा है ना तो उसको सपना समझकर ही भूल जाओ, ठीक है? ओके। और निशा बेटा, इतना मत रहो बेटा, ये जो छोटी है ना, ये तुमसे रोज फोन पे बात करती रहेगी। हाँ? अरे निशा बेटा, अरे तो बेहोश हो गई। अब से ये स्कूल में ऐसे ही बेहोश होती रहती है। हाँ मीनाक्षी बेटा, फटाफट डॉक्टर को फोन करो। स्वीटी अपना फोन दे। मैं क्यों दूं? अरे देना। नहीं नहीं, आपने पिछली बार के भी 200 रुपए नहीं दिए थे, मैं नहीं दूंगी। दीदी अरे चलो हमारा फोन लगाओ, खत्म करो। हेलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? देखिए, कुछ भी हो सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? अजी घबराइए मत, ये मेरा तकिया कलाम है। तो ये कैसा तकिया कलाम है?
अरे आप तकिया कलाम को छोड़िए और ये दवाई पकड़िए, ठीक है? इसे इसको नाश्ते के बाद दे दीजिएगा, उससे इसको ताकत आ जाएगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ओके डॉक्टर साहब जरा एक, ठीक है, बिल्कुल। क्या है कि ये लड़की हमारी बेटी की फ्रेंड है और दरअसल बात यह है कि हम लोग को बहुत जल्दी है, हमको बस से गांव जाना है। तो मतलब घबराने की कोई बात तो नहीं है ना? देखिए कुछ भी हो सकता है। तकिया कलाम है। जी घबराने की बात भी हो सकती है। हैं? अजी समय पे बस नहीं पकड़ी तो। बस की बात कर रहे थे। लेकिन बच्ची मतलब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, उसे बस थोड़ी वीकनेस हुई है, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है? अच्छा अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। कुछ भी हो सकता है। अरे निशा बेटा देखो कौन आए, तुम्हारे पापा लेने आए। बेटा ठीक हो आप? निशा, हम लोग फोन पे बातें करते रहेंगे। ओके बाय। ठीक है साहब। थैंक यू माथुर साहब। थैंक यू भाभी जी। वेलकम। बेटा रो मत। हाँ। बीना, अरे भाई 9 बजे की बस तो हाथ से निकल गई, अब हमको डर है कहीं ये 12 बजे की बस भी ना निकल जाए। अयो दादा, बार बार बस निकलने की बात काहे कर रहे हैं आप? अरे तो क्या करें अब? अरे सुनो, देखो अभी हमारे 9 बजे की बस तो चली गई, अगर 12 बजे की बस पकड़नी है तो हमको ठीक 11 बजे वहां पे वो बस स्टैंड पे पहुंचना होगा। क्या तुम लोग तैयार हो? हाँ। अरे इतना ढीला से क्या बोलो? हाँ और बस जोर से बोलो। वेरी गुड, तो चलो निकलो, चलो 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 चलो, आजा आजा। चलो निकलो, चलो ठीक 11 बजे वहां पे पहुंचना। है वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है तो पापारारा। चुप हो जाओ, क्या लगा रखा है तुमने स्वीटी? जब देखो एकदम शुरू हो जाती हो, बिग एफएम की तरह बजना शुरू हो जाती हो। देखिए ना मम्मा, डैडी से हमारी खुशी नहीं देखी जाती। खुशी? हमारी बस छूट गई है, इसमें खुशी की कौन सी बात है? और हमारी किस्मत देखो खराब कि मौसम की खराबी की वजह से हमारी आगे की सारी बसें कैंसिल हो गई। अयो दादा, तो इसे काहे डांट रहे हैं आप? अरे इसे ना डांटे तो क्या करें, इसकी आरती उतारें हैं? हमारी आखिरी बस इसकी वजह से छूटी है। किसने कहा था तुमसे कुत्ते के मुंह के सामने अपना मुंह रखकर उसको भाव भाव करने के लिए? हैं? वो खदेड़ता हुआ इसको हमसे दूर ले गया और हमारी बस आई और हमसे दूर चली गई। मुझे क्या पता था कि कुत्ते के सामने कुत्ते की बोली बोलने पर उसे बुरा लग जाएगा और वो कुत्तागिरी दिखाएगा। स्वीटी दीदी की बात में दम है। अरे तुम लोगों में से कौन किसी से कम है? जो भी हो पापा, पर अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं तो अब तो आपको भी ये मान ही लेना चाहिए, भगवान भी ये नहीं चाहते कि उनका दिल टूटे और बनारस हमसे छूटे। तभी तो हम लोग वापस इस घर में जुटे। अरे जब एकदम जब तुम लोग जहां भी जाती हो हंगामा खड़ा कर देती हो। छोटी देखो, छोटी वहां पर कितनी शांत थी, अभी तक कितनी शांत है, उसकी आवाज तक नहीं आ रही है ना? अयो दादा, छोटी छोटी कहाँ है? छोटी 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 आखिरी बार छोटी को किसने और कहाँ देखा था? आखिरी बार जब मैं कुत्ते के पीछे भाग रही थी तब तक तो वो मेरे साथ थी, लेकिन जब कुत्ता मेरे पीछे भाग रहा था तब वो मेरे साथ नहीं थी। मेरा मतलब है शायद पीछे ही छूट गई होगी और उसके बाद से मैंने उसको नहीं देखा। अयो दादा, तो छोटी कहाँ गई? कहीं वो अपनी दोस्त निशा के घर तो नहीं गई? हम फोन करते हैं छोटी के मोबाइल पे। अरे ऐसे नहीं जाएगी, वो जाती तो हमको बताकर जाती। वो आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। अरे तो फोन बंद आ रहा है, लगता है बैटरी डाउन हो गई उसके मोबाइल की। नहीं पापा, घर से निकलने से पहले छोटी ने अपना फोन पूरा चार्ज किया था। हैं?
अयो दादा, ये तो गड़बड़ वाली बात है। नहीं तो इतने सारे लोगों के बीच से छोटी कैसे गायब हो सकती, बताइए। यही तो सोचने वाली बात है कि अगर छोटी गई तो गई कहाँ।